अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं और मेरे साथी हज के लिए जा रहे थे। जब हम कूफा पहुँचे, मैं ज़रूरत का कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार गया। बाज़ार से थोड़ा आगे एक वीरान सी जगह पर मैंने एक खच्चर मरा हुआ पड़ा देखा और एक औरत उसके पास बैठी है और वो औरत चाकू से उस खच्चर का गोश्त काट काट कर अपनी थैली में डाल रही थी। मैंने जब ये सब देखा तो मुझसे रहा न गया और मैंने सोचा इस औरत को देखना होगा, कहीं ये औरत ये गोश्त लोगों को पकाकर खिलाती न हो। असल बात जानने के लिए वो उस औरत के पीछे खामोशी से चलने लगा। आखिर वो चलते चलते एक मकान के पास रुकी और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा एक खस्ता हाल लड़की ने खोला। औरत ने थैली उसको देकर कहा, इसको पका लो और खुदा का शुक्र अदा करो। उन्होंने दरवाजे की खिड़की से झांका तो मालूम हुआ कि वहाँ रहने वाले एक खस्ता हाल और गरीब लोग हैं। लड़की ने वो गोश्त लिया और उसे काट कर आग पर भूनने लगी। ये देखकर हज़रत रबी को बहुत तकलीफ़ हुई। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको न खाना। उसने पूछा, तू कौन है? उन्होंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने पूछा, तो हमसे क्या चाहते हो? 3 साल से हमारा कोई मददगार न कोई वाली है, तू क्या चाहता है? आपने कहा, मजूसियों के एक फ़िरक़े के सिवा मुर्दार का खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं है। वो कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। मेरी 4 बेटियां हैं। उनके बाप की ख्वाहिश थी कि वो उनका निकाह अपने जैसे ही लोगों में कर देगा, मगर उसका इंतकाल हो गया। हम जानते हैं कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं है, लेकिन इज़्तिरार में जायज़ होता है। हम 4 दिन के फाक़े से हैं। हज़रत रबी ये सुनकर बहुत बेचैन हो गए। वो वापस गए और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मैंने अपने हज का इरादा मुलतवी कर दिया है और तमाम सामान हज का, चादरें और एहराम वगैरह वो सब लिया और नकद 600 दिरम थे वो लिए और उनमें से 100 दिरम का आटा खरीदा और बाकी दिरम आटे में छुपा कर उस औरत के घर पहुँचे और ये सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उस औरत ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और तुझे जन्नत में जगह अता करे और ऐसा बदला दे कि तुम्हें भी ज़ाहिर हो जाए। हज़रत इब्ने रबी कहते हैं कि हज का काफ़िला रवाना हो गया। मैं उनसे दुआ कराने वहीं रुका रहा। हज पर न जाने के दुख और सदमा से मेरी आंखों में से आंसू निकल आए। जब मैं काफ़िला से मिला तो मैंने उन्हें दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे इखराजात का बदला अता फरमाए। वो सब ये सुनकर बहुत हैरान हुए। हज़रत रबी ने कहा, ये उस आदमी की दुआ है जो हाज़िरी के लिए दरवाज़े से वापस आ गया। वो कहने लगे कि क्या तुम इनकार करते हो कि तुम अरफात के मैदान में हमारे साथ नहीं थे? तुमने हमारे साथ तवाफ़ नहीं किया? हज़रत रबी ये सब सुनकर बहुत हैरान हुए कि मैं तो हज के लिए गया ही नहीं, मगर इन सब के कहने के मुताबिक मैं वहीं था कि इतने में उनके काफ़िले का एक शख्स उनके पास आया और कहने लगा, जब हम बाबे जिब्रील से बाहर आ रहे थे, लोगों की बकसरत मौजूदगी की वजह से आपने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी, जिसकी मोहर पर लिखा हुआ है, जो हमसे मामला करता है नफ़ा कमाता है। ये कहकर उसने वो थैली उनको दे दी। आपने वो थैली उससे पहले कभी नहीं देखी थी। उसके बाद आप घर आए और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी तस्बीहात मुकम्मल की और इसी सोच व विचार में लेट गए कि माजरा क्या है कि आपकी आंख लग गई और आपको ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई।
آپ نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی، سید تھی، خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا گیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ ربی کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو میں نے اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔